हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर उदित फार्मेसी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फार्मास्यूटिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो जो टॉपिक है वो है मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी क्या होती है उसके बारे में डिटेल में आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग हमारा उदित फार्मेसी चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, उदित फार्मेसी के अंदर हमारा पूरा यही प्रयास है कि आप लोगों तक हम अच्छे से अच्छे वीडियोस बना के लाएं, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। तो आइए स्टूडेंट, जानते हैं मेट्रोलॉजी क्या होती है। मेट्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सिस्टम्स। किस टाइप के सिस्टम? जो कि वेट और मेजरमेंट से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं कि फार्मास्यूटिक्स के अंदर या फार्मेसी के अंदर डोज की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और जिसके लिए हमें इन सारे सिस्टम्स का जानना जरूरी है। और ये जो सिस्टम है, देयर आर टू मेन सिस्टम्स ऑफ वेट एंड मेजर जो कि फॉलोड किए जाते हैं फार्मेसी के अंदर। वो जो सिस्टम है वो है मैट्रिक सिस्टम, जिसको हम डेसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और सिस्टम है जिसका नाम है इंपीरियल सिस्टम। और आप जान सकते हैं, यहाँ पे देखिए दो और सिस्टम दे रखे हैं, अवोर्डिप्यूस सिस्टम और अपोथेकेरी सिस्टम। इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फार्मेसी के अंदर। और इन सारे सिस्टम्स के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपको हमारे सिर्फ ही मिलने वाली है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको डिटेल में पूरी की पूरी जितनी भी सारी चीजें हैं बताऊं, उससे पहले आप लोगों को हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हमारी जो ऐप है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ते हैं इसी के अंदर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये बेसिक डेफिनेशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, जो कि शायद आप सब लोगों को पता है, लेकिन इसके एग्जांपल्स मैं आप लोगों को शेयर करूंगा जो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगेंगे। सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, आइसो प्लस टॉनिक। आइसो मतलब सेम और टॉनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे सॉल्यूशंस जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है, लेकिन किसके कंपैरिजन में? वो है हमारे प्लाज्मा के कंपैरिजन में। क्या चीज सेम रहती है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं, या फिर आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी जो उदित फार्मेसी ऐप है, ये इसका लिंक है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये लिंक मिलेगा, और वहाँ पे आपको सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फोन करके सारी की सारी अपनी क्वेरीज भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैराटोनिक सॉल्यूशंस। पैराटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? पहला जो मैंने आपको बताया वो था आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है, और यहाँ पे देखेंगे आप पैराटोनिक, जिसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट रहता है। पैरा मतलब डिफरेंट, टोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो द सॉल्यूशंस हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू द प्लाज्मा आर नोन एज पैराटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, और पैराटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब जो नेक्स्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। इसको भी अगर मैं बाइफरगेट कर दूं तो हाइपो मतलब कम और टॉनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है प्लाज्मा से, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। इसको भी मैं फिर बाइफरगेट करता हूं, हाइपर मतलब ज्यादा और टॉनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर रहता है किस चीज से? प्लाज्मा से, उनको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। अब मैं एक एक करके आप लोगों को इनके एग्जांपल शेयर करता हूं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का एग्जांपल है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज आइसोटोनिक विद आवर ब्लड। हमारा 900 mg अगर सोडियम क्लोराइड, अगर उसको 100 ml वाटर के अंदर डिसोल्व कर देंगे, उसको स्टरलाइज कर लेंगे ऑटोक्लेव के अंदर, तो वो हमारा एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल है 5% डेक्सट्रोज वेट बाय वॉल्यूम। आप लोगों ने देखा होगा ग्लूकोज की बोतल चढ़ती हैं, तो ग्लूकोज की बोतल में आप लोगों को डीएनएस चढ़ाया जाता है। डी स्टैंड्स फॉर डेक्सट्रोज, एनएस स्टैंड्स फॉर नॉर्मल सेलाइन। तो मैंने आपको दोनों के एग्जांपल शेयर किए हैं। जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम नॉर्मल सेलाइन के नाम से भी जानते हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी मैंने आपको डिस्कस की कि ग्लूकोज की स्ट्रेंथ 5% रहती है, और जो सोडियम क्लोराइड है उसकी स्ट्रेंथ 0.9% वेट बाय वॉल्यूम रहती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि अगर यहाँ पे आपको देखो बताया जाएगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम सेल वॉल को रख देंगे, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, तो उससे उस पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइवा में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज एडमिनिस्टर्ड पैरेंट्रली, यहाँ पे देखिए दो वर्ड फिर से आ गए हैं, पैरा प्लस एंट्रल। पैरा मतलब बियॉन्ड, एंट्रल मतलब इंटेस्टाइन, मतलब ऐसा रूट जिसमें इंटेस्टाइन में ड्रग नहीं जाती है, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाती है, उसको हम बोलते हैं पैरेंट्रल रूट। ऐसी प्रोसेस में अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिया जाता है तो क्या हो जाता है? एंडोऑस्मोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस हो जाती है, सेल वॉल क्या हो जाएंगी?
वहां पे स्वेल हो जाती हैं और स्वेल होने के बाद उसकी बर्स्टिंग हो जाती है, फट जाती हैं। तो हाइपोटोनिक बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन अगर हाइपोटोनिक होगा, हाइपोटोनिक एडमिनिस्ट्रेड अगर किया जाएगा पैरेंटरली, पैरेंटरल का आप मतलब समझ चुके हैं, तो वहां पे ऊपर वाले केस में एंडोऑस्मोसिस हो रहा था और यहाँ पे क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा। और यहाँ पे सेल वॉल श्रिंक हो जाएगी और श्रिंक होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन दोनों में अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं इन कंपैरिजन टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, इसकी अगर आपको डिटेल पूरी जानकारी लेनी है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी उदित फार्मेसी की, जो कि इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और जो नंबर दे रखे हैं नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी और सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। आई होप आप लोगों को स्टूडेंट्स आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। और इनकेस फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वहां से भी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व की जा सके। वंस अगेन थैंक यू।